क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? स्टार्टअप करने से लोग डरते तो हैं, लेकिन कुछ रीज़न है इसीलिए डरते हैं क्योंकि रिकॉर्ड्स या फिर डेटा अपने को ये बताता है, जो स्टैटिस्टिक्स है ये बताते हैं कि 90% ऑफ द स्टार्टअप जो है वो फेल होते हैं, ठीक है? अब कौन से स्टार्टअप्स है जो चलते हैं, कौन से स्टार्टअप्स है जो फेल होते हैं और इसके पीछे की एक मेजर मिस्टेक जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, ये वीडियो आप लोगों को अगर देखते हो एंड तक तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर होगी। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा इससे एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है? शार्क टैंक सभी ने देखा होगा। अब शार्क टैंक के में अगर आपने देखा है सारे एपिसोड, तो एक चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो, जिन चीज़ लोगों को फंडिंग मिलती है, जिन लोगों को चारों पाँचों शार्क्स अप्रूव करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट्स देखो और जिन लोगों को शार्क्स ने इग्नोर किया या फिर उनको फंडिंग नहीं दी, भले ही उनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक था, तो क्यों नहीं दी? ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि स्टार्टअप, ये एक वर्ड जो है बहुत फैंसी वर्ड है, राइट? तो कैसे होता है इसमें? क्या कर रहा है कोई पूछता है तो मैं एक स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा जो आज तक किसी ने बनाया नहीं होगा, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा जो बहुत यूनिक होगा, मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाऊँगा जो आज तक किसी ने देखा नहीं होगा एंड दिस इज़ द मिस्टेक व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर फेलिंग, ठीक है? वो लोग किसी ऐसे प्रोडक्ट की तलाश में जो किसी ने देखा नहीं होगा, बहुत यूनिक होगा, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की यहाँ पे लाइफ में, वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, सिर्फ़ यूनिक बनाने के चक्कर में, सिर्फ़ कुछ ना कुछ अलग बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है? आपने शार्क टैंक में भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे कि जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट बिकॉज़ एक स्टार्टअप करना है, कुछ यूनिक बनाना है, उस यूनिक बनाने के चक्कर में वो क्रेज़ में लोग क्या करें, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। उनको करना क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ, एमबीए चाय वाला उसका स्टार्टअप है, क्या उसने कोई अलग सी टी बना दी क्या? फैंटा टी, कोका कोला टी या फिर कुछ अलग टाइप की टी, अल्कोहल टी, ऐसा कुछ उसने मिक्सचर कर दिया है क्या? नहीं, उसने सिंपल चाय ही बेचा है ना। तो उसने क्या किया, जो प्रोडक्ट इस धरती पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ऑलरेडी सबको पता है, उसी में थोड़ा बहुत इनोवेशन किया। नंबर 1 उसकी जो बेस्ट थिंग है, जो जिसकी वजह से वो ग्रो हुआ, वो है मार्केटिंग। उसने मार्केटिंग पे फ़ोकस किया, उसकी जो जर्नी थी, उनकी जो जर्नी थी, उस जर्नी से उन्होंने लोगों को इम्प्रेस किया। एक स्टोरी क्रिएट की खुद की, जो कि रियल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उनका जो ग्रोइंग के पीछे का जो रीज़न है, ग्रोथ के पीछे का रीज़न है, वो है उनकी मार्केटिंग, उनकी ट्रिक्स, उनका कम्युनिकेशन, राइट? ये सारी चीज़ों की वजह से एमबीए चाय वाला यहाँ पे ग्रो हो गया, राइट? सेकेंडली, मुझे बताओ, क्या बाटा ने कुछ बहुत अलग किया है क्या बाटा ने? नहीं, राइट? कुछ बहुत अलग तो नहीं किया उसने। उसने सिंपली चप्पल बनाया, चप्पल को शूज़ बनाया, थोड़ी-सी क्वालिटी इम्प्रूव कर दी, ब्रांडिंग पे फ़ोकस किया उसने, उसके ब्रांड को ग्रोथ किया, मार्केटिंग पे फ़ोकस किया। आज कृति सेनन भी उसकी ऐड करती है, राइट? तो ये हो गया मार्केटिंग वाला पार्ट। क्या उसने कुछ अलग चप्पल बनाया क्या, जो हम लोग सिर में चप्पल पहन सकते हैं, हाथ में चप्पल पहन सकते हैं? हमने कुछ ऐसी चप्पल बनाई है जो चप्पल पूरे आपकी बॉडी को कवर कर देगी, जो चप्पल पानी पे चलेगी, ऐसा कुछ उसने यूनिक करने की कोशिश की है क्या? नहीं की है ना। जनरल सिंपल रखा है, तो चीज़ों को सिंपल रख के मार्केटिंग को हाई लेवल पे ले जाके भी काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही इतना यूनिक बना दूँगा कि उसमें चप्पल में पैर डालते ही आपको ऑटोमेटिक वॉशिंग हो जाएगी आपके पैरों की, आपको मसाज मिल जाएगा, ऐसी सब चीज़ों की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी चीज़ अगर आप बनाओगे कि ये चप्पल पहन के जाओगे, इसमें मसाज हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगी, कुछ भी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन यूथ, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वो लोग इसमें दिमाग डाल रहे हैं कि मैं कुछ कैसा यूनिक बनाऊँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग सबको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कुछ लोग जैसे शार्क टैंक पे हमने देखा होगा, ठीक? फ्रूट्स को ऐसी मशीन बनाई कि फ्रूट्स को डिटेक्ट करने के लिए कि वो जो पर्टिकुलर फ्रूट है वो अंदर से सड़ा हुआ है या नहीं सड़ा हुआ है, राइट? इसके लिए वो 2 लड़कियों ने मशीन बनाई। तो आपने देखा होगा कैसे उसमें जो अश्नीर ग्रोवर है, उन्होंने मतलब जो भी उनको सुना दिया, उनको ऑन द स्पॉट बता दिया कि ये सारी चीज़ें मत करो, ठीक है? कुछ करना है बोल के मत करो। कोई भी इस तरह का मतलब सिर्फ़ दिखावे के लिए मत करो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था, राइट? तो उसमें उन्होंने क्या किया, मुझे एक बात बताइए कि वो मशीन की कॉस्टिंग जो थी वो 48,000 थी, राइट? और अगर आप सिंगल मशीन लेना चाहो तो 10,000 की थी वो, ठीक है? और उसकी एक्यूरेसी भी वो बोल रहे थे कि 60 टू 70% है। इतनी एक्यूरेसी के साथ कोई इतना जो अ, कॉस्टिंग है, इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग है, उसको क्यों लेगा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज़
कुछ अलग करने के लिए, कुछ यूनिक बनाने के लिए उन्होंने वो बना दिया। ये अपने को देख के ही समझता है, ठीक है? आप लोग भी देखोगे तो आप लोग भी को भी समझ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, कुछ मैं दुनिया से अलग करूँगा, इसकी वजह से मत करो। सच में अगर दुनिया में उस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो ही आप लोग उसमें उसको स्टार्ट करो, ठीक है? तो जो नंबर 1 रीज़न है, जो मुझे लगता है स्टार्टअप का फ़ेल होने का, मुझे और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, उसमें इनोवेशन लाओ। ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है ना कुछ, जैसे कि ये माइक, अब ये माइक में इनका इनोवेशन था। माइक तो बहुत आते थे पहले से, इस तरह के पकड़ने के माइक आते थे। फिर उसके बाद ये वाला माइक आ गया, राइट? ये वाला भी आपको दिख रहा होगा, ये पॉडकास्टिंग माइक है, राइट? लेकिन ये माइक ने क्या ऐसा इनोवेटिव किया, ये जो माइक का रिसीवर है, ये माइक का रिसीवर लगाए फ़ोन में। अब मैं यहाँ से 100 मीटर भी दूर जाऊँगा ना और इसको अपने पास रखूँगा या फिर कहीं भी रखता हूँ, इस तरह से कॉलर माइक कॉलर पे लगा देता हूँ इसको, तो भी वॉइस क्लियर आ जाएगी। तो ये है इनोवेशन कि वायरलेस माइक, उधर रिसीवर लग जाएगा फ़ोन में और ये वायरलेस लेके मैं घूम सकता हूँ, अपने हाथों को फ्री रख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लगा भी सकता हूँ, बट मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं इनोवेशन। क्या इन्होंने कुछ ऐसा अलग किया क्या कि आप इसमें आपकी वॉइस कैप्चर हो जाएगी, फिर आप इसकी वॉइस को हवा में से कैप्चर कर सकते हो, ऐसा कुछ सोचा क्या उन्होंने कि आप बस बोलो और फिर बाद में ये मशीन आके इसमें से हवा में से कैप्चर कर देगी? ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट? तो सिंपल है कि जो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है उसी में कुछ दिमाग लगाओ, राइट? दुनिया में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसी में सोचो, उसमें मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, उसको इनोवेट कैसे कर सकता हूँ और फिर मार्केट में आओ। हर बार कोई नया प्रोडक्ट लाना ही ज़रूरी नहीं है। आपके प्रोडक्ट के बिना भी इस समय दुनिया चल रही है। समझ रहे हो? दुनिया पूरी तरह से चल रही है। तो ऑलरेडी दुनिया में जो चल रहा है उसी को कुछ अगर बेटर बना दिए दे जाए तो, राइट? तो बेटर बना दिया, इन माइक वालों ने बेटर बना दिया। अब ये जो माइक जब मैं यूज़ करता था मेरे दूसरे चैनल के लिए, कौन-सा चैनल है वो मैं आपको बताऊँगा। जानना है तो अगर न्यू ऑडियंस है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपको जानना है। तो मैं ये वाला माइक यूज़ करता था, राइट? तो इस माइक को मुझे कैरी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो रोड का ये वाला माइक मुझे पता चल गया, इस माइक को मैं यूज़ करने लगा। इस माइक ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बहुत कम जगह लेता है, मैं कहीं भी लेके इसको घूम सकता हूँ, फ़ोन से ईज़िली अटैच हो जाता है, राइट? तो इस तरह से जो ऑलरेडी एक्ज़िस्ट करता है, उसी में इनोवेशन लाओ और उसको अलग बनाओ, उसको बेटर बनाओ। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरह से जो स्टार्टअप्स की जो दुनिया है बहुत बड़ी है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ अलग ही करना है, आप जो ऑलरेडी है उसको इनोवेट कर सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो, उसको और भी अच्छा बनाने के बाद फिर से मार्केट में ला सकते हो। आधा काम आपका मार्केटिंग कर देगी, आधा काम आपका ब्रांडिंग कर देगा और आधा काम जो है आपका प्रोडक्ट कर देगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बना लो, मार्केटिंग नहीं है तो नहीं चल पाएगा। प्रोडक्ट थोड़ा-सा ओके-ओके है लेकिन मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, तो डेफ़िनिटली आपका प्रोडक्ट मार्केट में छा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप लोग लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।